बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो है चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी। ये बहुत आसान और बहुत अच्छी रेसिपी है। इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अब जो इसमें चीज़ें शामिल होंगी वो सामने आपकी स्क्रीन के सामने नज़र आ रही हैं आपको। जो चीज़ें मैं साथ साथ शामिल करूंगी आपको बताती जाऊंगी। अब हमने देचका लिए, इसमें शामिल करेंगे ऑयल तकरीबन आधा कप। एक बड़े साइज का प्याज लेके चॉप कर लिया था मैंने, शामिल करेंगे ऑयल में। अब इसको नरम करना है, इसका कलर नहीं निकालना, यानी कि इसको सुर्ख नहीं करना। जैसे ही हमारी प्याज थोड़ी सी नरम हो जाएगी फिर इसमें शामिल करेंगे चिकन, जो कि हमने छोटे स्लाइस में काट ली थी। प्याज के साथ इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे लहसुन पाउडर। इसके साथ इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरह और चिकन को फ्राई कर लेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। चिकन को अच्छी तरह इसमें प्याज और लहसुन में फ्राई करेंगे। चिकन अपने कलर चेंज कर चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी के साथ चिकन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा देंगे ताकि चिकन हमारी गल जाए। चिकन गल चुकी है हमारी आपके सामने। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे टमाटर, जो 2 लेके मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। अब इसमें शामिल करेंगे नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस 1 चम्मच, चिली सॉस 1 चम्मच, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। लेमन जूस 1 चम्मच, 1 चम्मच चाट का मसाला। अच्छी तरह सब चीजों की बुनाई कर लेंगे ताकि हमारे मसालों से बहुत अच्छी खुशबू भी आए और बहुत अच्छा जायका भी। अब हम इसमें वेजिटेबल डालेंगे, जिसमें सबसे पहले बंद गोभी, इसको मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से, बहुत ज्यादा बुनाई नहीं करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे आलू, जो कि हमने फ्राई कर लिए थे चिप्स की तरह। जिस तरह चिप्स के स्लाइस फ्राई करते हैं इस तरह हमने फ्राई कर लिए थे। अब इसमें शामिल करते हैं मटर, गाजरें, शिमला मिर्च, अब इनको
फ्राई करेंगे थोड़ा सा बस, ताकि मसाले हमारे सब्जियों के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बहुत प्यारे कलर आ रहे हैं सब्जियों के माशाल्लाह से। अब साथ ही इसमें शामिल करेंगे मैक्रोनी, थोड़ा सा इसके मिक्स कर लें। अब मकरूनी डालेंगे। मकरूनी को मैंने नमक और ऑयल डाल के अच्छी तरह बॉईल कर लिया था। अब मकरूनी शामिल करते हैं। और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे सब्जियों के अंदर। ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। हमारी मकरोनी बहुत अच्छी तैयार हुई है, बहुत अच्छे कलर आए हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम इसमें शामिल करते हैं केचप, जो कि हमने 3 चम्मच लिया था। इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आप दुआओं में रखें याद। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।